नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को फिर से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है, कुछ कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है समतल दर्पण के बारे में। कल कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है बाबू कि दर्पण क्या होता है, ठीक है ना। दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण, है ना। ये तीनों चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण का प्रकार। अब गोलीय दर्पण जो होता है बाबू, वो दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है अवतल दर्पण, क्या होता है वो ध्यान से समझेंगे। देखिए, नाम से हम पढ़ेंगे। नाम है इसका अवतल, अवतल, ठीक है ना। अवतल नाम से हम देखेंगे। देखिए, अव का मतलब होता है, अगर हम उसे समझने के लिए अगर अर्थ हम बनाए तो अव का जो मतलब होता है वो होता है धंसा हुआ, ठीक है ना, धंसा हुआ। इसका अर्थ होता है धंसा हुआ। और तल का जो अर्थ होता है वो होता है, यहाँ पे तल का तात्पर्य है यहाँ पे परावर्तक तल, ठीक है ना, परावर्तक तल, ठीक है, परावर्तक तल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम नाम से हम समझना चाहें तो अव का मतलब होता है धंसा हुआ और तल का यहाँ से तात्पर्य है परावर्तक तल। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो। परिभाषा एकदम ध्यान से समझना, ये नाम से आप लोग परिभाषा बना सकते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो, उसी दर्पण को हम क्या कहते हैं बाबू, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई। अगर उसी तरह अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, देखिए अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की तो देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक बना है आपका उत, ठीक है ना, धन तल, ठीक है ना। अब समझने के लिए अगर हम इसका भी अर्थ अगर निकालें तो उत का मतलब होता है उभरा हुआ, ठीक है ना, उभरा हुआ, ठीक है ना। उत का मतलब होता है उभरा हुआ। और तल से यहाँ पे भी तात्पर्य है परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे उत का मतलब उभरा हुआ, तल से यहाँ तात्पर्य है परावर्तक तल, यानी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या बाबू उभरा हुआ। इसको चित्र के भी माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हम ऐसे एक दर्पण बना रहे हैं। अगर मैं क्या करूं, देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है बाबू, जिसका जो परावर्तक तल है वो गोल हो। देखिए मैं इसको कलई कर दिया, देखिए ये कलई कर दिया, ठीक है ना। और एक दर्पण में अगर यहीं पे बनाऊं, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो यहीं बना दे रहा हूँ, एक दर्पण में इस तरह बना दूं, ठीक है ना। इसको भी मैंने एक साइड में कलई कर दिया। जब तक एक साइड से मैं कलई नहीं करूंगा, यानी लेप नहीं लगाऊंगा लाल अलग साइड का, तब तक ये थोड़ी ना दर्पण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या कर दिया, एक दो दर्पण बनाया। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें जो अगर मैं इसमें प्रकाश, इस साइड से प्रकाश डालूंगा तो ये परावर्तन होकर, ठीक है, इस प्रकाश का परावर्तन होगा और यहाँ पे टकरा कर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो देखिए, इसका जो तल है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है कि नहीं धंसा हुआ, इसका जो परावर्तक तल है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ। ये जो एरिया है आप जो देख रहे हैं ये धंसा हुआ है। लेकिन इधर देखिए, इसका जो धंसा हुआ कलई किया गया है और इस पे जब इस पे प्रकाश पड़ेगी, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर जब प्रकाश पड़ेगी तो इस पर प्रकाश टकराएगी और टकरा कर सीधे इसी मार्ग में पुनः वापस लौट, इसी माध्यम में पुनः वापस लौट आएगी। बात समझ में आ रही है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो तल है वह उभरा हुआ तल है, ठीक है ना। यानी उभरा हुआ जो तल होता है बच्चा, ठीक है ना, जो उभरा हुआ तल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका जो परावर्तक तल धंसा हुआ हो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका धंसा मतलब ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है ना। और ये क्या हो गया बाबू आपका उत्तल दर्पण। बात समझ में आई। तो नाम से हम लोग परिभाषा समझ सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और वह दर्पण जिसका परावर्तक तल जो हो उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए एक अच्छा सा इसका हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या बाबू, देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है
जिस दर्पण का, ठीक है ना, जिस गोलीय दर्पण का बाबू, ठीक है ना, जिस गोलीय दर्पण का, ठीक है ना, परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है ना, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, ठीक है ना, परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे। दूसरा मैंने बताया आपको उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बाबू, तो जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ, ठीक है ना, यानी ऐसे बाहर की तरफ, देखिए ऐसे, ठीक है ना, ये फिगर भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बना दूं अगर तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए ये आपका दर्पण, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसका उभरा हुआ तल जो बाहर की तरफ उभरा हुआ तल प्रकाश का परावर्तक तल हो, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं बाबू, उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार और देख लेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा रहता है, ठीक है ना, उभरा रहता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है दर्पण से संबंधित, ठीक है ना, गोलीय दर्पण से, ठीक है ना, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं या केवल परिभाषाएं, ठीक है ना, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अभी इनको हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है बाबू आपका वक्रता केंद्र। इसको हम थोड़ा समझेंगे, चित्र के माध्यम से थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए हम जो गोलीय दर्पण जो बनाते हैं, हम ऐसे ही नहीं बना देते हैं किसी को कि हम कोई भी बना दिए वो गोलीय दर्पण हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए क्या होता है, उसमें होता है एक खोखला गोला होता है, आपको ये पहले ही बताया जा चुका है, एक खोखला गोला होता है। अब इस खोखले गोले को क्या कर दिया जाता है बाबू, खोखले गोले का हम क्या करते हैं, इसमें आधा भाग इसको क्या कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ठीक है ना, और इसको काट करके हम क्या कर देते हैं, इस वाले को हम दर्पण बना देते हैं, यानी इस पे ऐसे कलई कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर ये गोला था, यानी दर्पण बनने से पहले अगर ये गोला था, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र तो जरूर होगा भाई, ठीक है ना, इस गोले का कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इस भाई गोला है तो गोले का केंद्र होगा, हर एक गोले का चाहे वृत्त हो या फिर गोला हो गेंद की तरह, उसका कोई ना कोई केंद्र होता है, और ये भी एक कांच का पारदर्शी खोखला गोला है, ठीक है ना। अब हम क्या किए, इसका केंद्र, अब इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इस केंद्र को आप अपने दिमाग में याद रखे रहिए। अब मैं क्या किया, इस दर्पण को क्या किया, मैं यहाँ से ऐसे इस खोखले गोले को काट दिया, और काटने के बाद, ठीक है ना, मैं इसको दर्पण बना दिया, ठीक है ना, ऐसे इधर से कलई कर दिया, ठीक है ना, इधर से मैंने इसको क्या कर दिया, कलई कर दिया, देखिए इधर से मैंने कलई कर दिया, तब ये एक दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण, तो देखिए इसका अंदर का भाग, धंसा हुआ भाग परावर्तक तल है, यानी इधर कलई नहीं किया गया है बाबू आपका, तो ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो देखिए ये भले ही दर्पण बन गया, लेकिन जो ये केंद्र है बाबू, जो ये उस पहले जो गोले का जिसका ये कटा हुआ भाग है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसका केंद्र कहीं गायब नहीं हो गया, इस केंद्र को हम कहते हैं बाबू, हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है ना। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, तो हम उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसका परिभाषा थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है ना। देखिए हम लिखे हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का, ठीक है ना, जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा एक चीज और बात बाबू, इस गोले केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से प्रदर्शित, ठीक है ना, सी से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी लिखना होगा तो बार बार हम वक्रता केंद्र नहीं लिखेंगे बार बार हर जगह, नहीं, हम वहां पे छोटा सा केवल हम सी लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसका आप लोग इंग्लिश में नोट लेना चाहते हैं लोग, ये रहा आपका इंग्लिश में नोट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। अब उसके बाद दूसरा परिभाषा क्या आता है बाबू, तो देखिए अब मान लीजिए, ठीक है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद बाबू इस दर्पण का जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल का कोई ना कोई यहाँ पे मध्य बिंदु होगा बाबू, है ना, कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। देखिए ये कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा, इस मध्य बिंदु को बोला जाता है बाबू ध्रुव बोला जाता है,
क्या बोला जाता है बाबू? ध्रुव, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं P से। ठीक है, चित्र देखिए, परिभाषा आराम से बोल दीजिए। हम क्या बोल सकते हैं आप बाबू कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल दिखाई दे रहा है ना, इसे इस पे प्रकाश आएगा, इसे टकराकर चली जाएगी। ठीक है ना, तो जो ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम वक्रता क्या नाम है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से परिभाषा ध्यान से सुनेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसका हम परिभाषा देख लेंगे क्या होता है। परिभाषा इसका होता है, दर्पण का ध्रुव का परिभाषा होता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण है और इसका परावर्तक तल ये है। अच्छा, अगर ये उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में परिभाषा बदलता नहीं बाबू, परिभाषा सेम रहता है। ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। देखिए, इसका जो गोला होगा इधर होगा, ये इधर से ऐसे काट के, इधर से ऐसे काट के बनाया गया है, ठीक है ना। इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर होगा, ये होगा C, ठीक है ना। लेकिन दर्पण का ध्रुव इस साइड में है, तो ये होगा आपका दर्पण का ध्रुव यानी कि P। इंग्लिश में इसको हम पोल बोलते हैं बाबू, ध्रुव को, इसलिए हम इसको P से डिनोट करते हैं। सेंटर और वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए C से डिनोट करते हैं। सेंटर C का पहला अक्षर, सेंटर का पहला अक्षर, ठीक है ना। आते हैं, ठीक है ना, दर्पण के ध्रुव पे हम परिभाषा आपको बताएं अभी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अगला पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना, अब मैं क्या करूं, इस दोनों बिंदुओं को, आपका ये C दिखाई दे रहा है और ये आपको P दिखाई दे रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मैं क्या करूं, ऐसे मिला दूं, ऐसे 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 करके मैंने क्या कर दिया बाबू, मिला दिया, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं को मैं क्या कर दिया, मिला दिया। देखिए, अब ये मिला दिया तो ये मैंने मिलाया है, मैंने मेरे कल्पना के कारण ये मिला हुआ है, इसमें अन्य कोई और चीज नहीं है। ये काल्पनिक रेखा है, लेकिन मैंने इसको ये मान लिया कि कोई एक रेखा है जो C को और P को, ये बिंदु P है, इस P को मिला रही है, P मतलब ध्रुव पोल को मिला रही है। इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है बाबू मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। देखिए, परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक लाइन, काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं बाबू, मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा आप लोग के सामने है, देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, ठीक है ना, कि दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना, किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब इसका लिखा हुआ है पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना, इसका परिभाषा आप लोग को लिखा हुआ है, आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, ये दर्पण का ध्रुव का परिभाषा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये हो गया आपका मुख्य अक्ष का परिभाषा हो गया कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं बाबू, मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज तक अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके आगे और भी कई सारी चीजें, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ठीक है ना, और भी कई सारी अन्य चीजें हैं जो हम आप लोग को आगे चल के पढ़ाएंगे। आप इस वीडियो के साथ बस बने रहिए, मैं आशा करूंगा। और मैं अगर आप मेरे साथ आप भी मेहनत करेंगे तो जरूर आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखेंगे तब, जैसा कि बायोलॉजी का भी हमारा एक वीडियो पढ़ चुका है, उसको भी आप लोग देखिए। और अगर देखिए, अगर आप लोग, आपका जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ का जो शाखाएं होंगी कभी मजबूत नहीं होंगी, इसलिए आप पीछे वाला भी वीडियो जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर ले, उसको भी एक बार देख ले, जिससे आपको पूरा आपका टॉपिक समझ में आए। बायोलॉजी का भी वीडियो आप लोग को पड़ेगा कुछ दिनों में, या कल या परसों में आपको बायोलॉजी का भी वीडियो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और कल या परसों में केमिस्ट्री का भी वीडियो आप लोग को पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तीनों विषय आप लोग एक ही चैनल पे, हमारे मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।